अब वक्त हो गया है तीसरी और आखिरी खबर की, जहां अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में साल 2026 को लेकर एक चिंताजनक दावा किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर पूर्ण युद्ध की स्थिति बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि कश्मीर घाटी में लगातार बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियां और सीमा पार होने वाली घुसपैठ इस संभावित टकराव का सबसे प्रमुख कारण बनेगी। रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि यदि आतंकवादी किसी बड़े हमले को अंजाम देते हैं तो भारत की ओर से होने वाली जवाबी कार्रवाई की व्यापक सैन्य संघर्ष का रूप ले सकती है। इतिहास और हालिया घटनाओं का विश्लेषण करते हुए थिंक टैंक ने याद दिलाया है कि मई 2025 में भी दोनों देशों के बीच गंभीर सैन्य संघर्ष हुआ था। उस समय जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए भीषण हमले के बाद तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत सीमा पर आतंकी ठिकानों पर सटीक प्रहार किए गए थे। हालांकि कुछ दिनों के कड़े संघर्ष के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक प्रयासों से युद्ध विराम हो गया था, लेकिन शांति की यह स्थिति अत्यंत नाजुक बनी हुई है और किसी भी समय टूट सकती है। CFR की रिपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन 2026 अमेरिकी विदेश नीति की शीर्ष विशेषज्ञों, पूर्व राजनयिकों, सैन्य अधिकारों और शिक्षाविदों के व्यापक सर्वेक्षण पर आधारित है। विशेषज्ञों का स्पष्ट मत है कि दक्षिण एशिया में होने वाला कोई भी बड़ा सशस्त्र संघर्ष केवल क्षेत्रीय मामला नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा और गहरा असर अमेरिकी हितों पर भी पड़ेगा। अमेरिका के लिए भारत एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, जबकि पाकिस्तान के साथ उसके ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। ऐसे में युद्ध की स्थिति में वॉशिंगटन को अपनी विदेश नीति के संतुलन को बनाए रखने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 2026 में सशस्त्र संघर्ष की चेतावनी, आतंकी हमले बनेंगे युद्ध का आधार, विशेषज्ञों के सर्वे पर आधारित रिपोर्ट, वैश्विक शांति पर पड़ेगा बुरा असर। सुरक्षा एजेंसियों के ताजा इनपुट बताते हैं कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में 30 से अधिक प्रशिक्षित आतंकवादी छिपे हुए हैं, जो किसी बड़ी वारदात की फिराक में हैं। थिंक टैंक का दावा है कि इन आतंकियों की सक्रियता और पाकिस्तान का उन्हें मिलने वाला परोक्ष समर्थन भारत को जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कदम उठाने पर मजबूर करेगा। वर्तमान में सीमा पर शांति दिखाई दे रही है, लेकिन खुफिया रिपोर्टों के अनुसार ये केवल तूफान से पहले की खामोशी हो सकती है। 2026 में आतंकी गतिविधियों को ग्राफ बढ़ने की आशंका युद्ध के खतरे को वास्तविक बनाती है। रिपोर्ट में केवल भारत पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी सशस्त्र संघर्ष की प्रबल संभावना जताई गई है। साल 2025 के अक्टूबर महीने में अफगान तालिबान और आतंकियों ने बिना किसी उकसावे के पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर हमला किए थे। उस खूनी झड़प में 200 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे, जबकि 23 पाकिस्तानी सैनिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि पाक अफगान सीमा पर होने वाले संघर्ष पर अमेरिकी हितों पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना कि परमाणु शक्ति संपन्न भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले युद्ध पर पड़ेगा। पहलगाम हमले के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर भारत की नई रक्षा नीति का परिचायक था, जिसमें उसने स्पष्ट कर दिया कि वह आतंकियों के सुरक्षित पनाहगाहों को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। थिंक टैंक की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप प्रशासन ने भी नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक स्तर पर प्रयास किए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बदलने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान की ओर से आतंक के बुनियादी ढांचे को नष्ट न करने की जिद ही वो मुख्य बिंदु है जो 2026 में एक बड़े सैन्य टकराव का आधार तैयार कर सकती है। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का कड़ा रुख और पाकिस्तान की विवशता या अनिच्छा ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां कूटनीति के रास्ते बंद होते दिख रहे हैं। CFR के अनुसार यदि 2026 में संघर्ष शुरू होता है तो ये केवल सीमा तक सीमित नहीं रहेगा। आधुनिक सैन्य तकनीक और दोनों देशों की बढ़ती मारक क्षमता इस युद्ध को अधिक विनाशकारी बना सकती है। रिपोर्ट में वैश्विक समुदाय को चेतावनी दी गई है कि वह दक्षिण एशिया में बढ़ते इस दबाव को कम करने के लिए सक्रिय हस्तक्षेप करे, अन्यथा आने वाले समय में एक अपूरणीय मानवीय और सामरिक क्षति निश्चित है। भारत की सैन्य तैयारियों और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के आधुनिकीकरण ने पाकिस्तान के भीतर असुरक्षा की भावना को बढ़ाया है।
वहीं पाकिस्तान अपनी आंतरिक राजनीति, अस्थिरता और आर्थिक बदहाली से ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर कार्ड का उपयोग कर सकता है। थिंक टैंक का विश्लेषण बताता है कि आंतरिक संकटों से जूझ रहे देश अक्सर बाहरी संघर्षों का सहारा लेते हैं। 2026 का समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तब तक क्षेत्रीय समीकरण और अधिक जटिल हो चुके होंगे और परमाणु प्रतिरोध की क्षमता के बावजूद स्थानीय झड़पें बड़े युद्ध में बदल सकती हैं। मई 2025 में हुआ था तनाव, पहलगाम हमले का लिया गया बदला, भारत ने दिखाई कड़ी सैन्य इच्छा शक्ति, फिलहाल सीमा पर जारी है युद्ध विराम। अमेरिकी थिंक टैंक ने ये भी संकेत दिया है कि हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता भी भारत पाक संबंधों को प्रभावित कर रही है। पाकिस्तान का चीन के साथ रक्षा सहयोग भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं पैदा करता है। यदि युद्ध की स्थिति बनती है तो चीन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और विवादास्पद होगी। CFR की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि अमेरिका को भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के साथ साथ पाकिस्तान पर आतंकी वित्त पोषण रोकने के लिए दबाव बनाए रखना होगा ताकि संघर्ष की चिंगारी को फैलने से रोका जा सके। कश्मीर में पर्यटन के पुनरुद्धार और शांति प्रयासों को आतंकियों ने हमेशा चुनौती दी है। पहलगाम जैसी घटनाएं न केवल जान माल का नुकसान करती है बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाती है। भारत के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान जनता की मांग और सुरक्षा की जरूरत बन जाती है। 2026 में भी यदि इसी तरीके की किसी घटना की पुनरावृत्ति होती है तो भारतीय नेतृत्व के पास सैन्य विकल्प चुनने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचेगा जो अंततः युद्ध की ओर ले जाएगा। वैश्विक स्तर पर रूस, यूक्रेन और मध्य पूर्व के संघर्षों ने पहले ही संसाधनों और ध्यान को विभाजित कर दिया है। ऐसे में दक्षिण एशिया में एक नया मोर्चा खुलना वैश्विक शांति के लिए विनाशकारी होगा। थिंक टैंक की रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार मार्ग भी बाधित हो सकता है। इसलिए केवल दो पड़ोसियों की लड़ाई नहीं बल्कि एक वैश्विक सुरक्षा संकट है। 2026 को लेकर किया गया ये दावा नीति निर्माताओं के लिए एक चेतावनी की घंटी है कि वे निवारक कूटनीति पर ध्यान दें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को बेहद संवेदनशील बना दिया है। डूरंड रेखा पर बार बार होने वाली गोलीबारी और सैन्य झड़पें इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान अब सिर्फ एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। एक तरफ सीमा पार से अफगान तालिबान के साथ टकराव, दूसरी ओर देश के भीतर आतंकी हमलों और अलगाववादी गतिविधियों ने इस्लामाबाद की सुरक्षा व्यवस्था को बुरी तरह उलझा दिया। ऐसे हालात में पाकिस्तान के लिए भारत के साथ खुले युद्ध की कल्पना करना भी उसके सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। हालांकि असल चुनौती ये है कि पाकिस्तान आज भी अपनी धरती पर सक्रिय आतंकी संगठनों पर पूरी तरह लगाम लगाने में नाकाम रहा है। यही आतंकी नेटवर्क बार बार हालात को भड़काते हैं और दो परमाणु संपन्न देशों को टकराव की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। इतिहास गवाह है कि युद्ध ने कभी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं दिया, लेकिन जब किसी देश की संप्रभुता, सीमा और नागरिकों की सुरक्षा पर सीधा हमला होता है तो जवाब देना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। वर्ष 2025 में हुआ सीज फायर उम्मीद के किरण जरूर लेकर आया था, लेकिन ये शांति की स्थायी नींव रखने में असफल रहा। सीमा पार से जारी घुसपैठ की कोशिशें और आतंकी गतिविधियां इस बात का प्रमाण है कि हालात आज भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। अगर वर्ष 2026 को लेकर की गई भविष्यवाणियां सटीक साबित होती हैं, तो इसे सिर्फ भारत पाक संघर्ष नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बड़ी असफलता के तौर पर देखा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र से लेकर वैश्विक शक्तियों तक सभी के प्रयासों के बावजूद अगर दक्षिण एशिया युद्ध की ओर बढ़ता है तो इसके परिणाम वैश्विक स्तर पर महसूस किए जाएंगे। अफगानिस्तान सीमा पर भी खूनी झड़पें, आंतरिक सुरक्षा और आतंक का संकट, अमेरिकी दबाव और बिगड़ती आर्थिक स्थिति, दो मोर्चों पर युद्ध की संभावना। साल 2026 दक्षिण एशिया के लिए केवल एक कैलेंडर ईयर नहीं बल्कि इतिहास में दर्ज होने वाला एक निर्णायक मोड़ बन सकता है। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट को हल्के में लेना एक बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये सिर्फ कागजी आकलन है बल्कि जमीनी खुफिया जानकारियों, सैन्य गतिविधियों और भू राजनीतिक विशेषज्ञों के वर्षों के अनुभव पर आधारित है।
रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि जब तक आतंकवाद की जड़ें मजबूत रहेंगी तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कभी भी युद्ध में तब्दील हो सकता है। शांति की राह तभी संभव है जब पाकिस्तान अपनी नीति में मूलभूत बदलाव करे और अपनी धरती से संचालित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक और पारदर्शी कार्रवाई करे।